बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यूजिंग ट्यूबुलर इंटीग्रेशन, हम ट्यूबुलर इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। तो बच्चे, ट्यूबुलर इंटीग्रेशन में होता ये है, इस मेथड में ये होता है कि आपको दो फंक्शंस दिए जाते हैं। जैसे कि इस सवाल में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और एक का आपने इंटीग्रेशन लेना होता है और एक का आपने डेरिवेटिव लेना होता है। अब आपको एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन ई की पावर एक्स दिया हुआ है। आपने सबसे पहले नाम लेना है। एक फंक्शन है आपके पास एफ एफ एक्स नाम दिया एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है जी एफ एक्स, उसको नाम दे दो, वो है ई की पावर एक्स। अब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा बच्चे, उसका आपने लेना है डेरिवेटिव, और जिसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता होगा उसका आपने लेना है इंटीग्रेशन। तो इसका हम इंटीग्रेशन लेने वाले हैं और इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। तो इसमें ये करना है आपने सबसे पहले कि जिसका आपने इंटीग्रेशन लेना है उसको आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है उसको आप नीचे लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एफ एफ एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जी एफ एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन लेने वाले हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन लेने वाले हैं उसको हम लिखेंगे ऊपर, जिसका डेरिवेटिव लेने वाले हैं उसको इसके थोड़ा नीचे लिखेंगे, ठीक है जी। इसका किसका एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। यहाँ पर आपने लिखना है प्लस का साइन, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन में वैल्यू इसकी एज इट इज होती है। इसका डेरिवेटिव लें तो ये हो जाएगा 2x, साइन जो है चेंज कर दें। इसका दोबारा से जब इंटीग्रेशन लेंगे ई की पावर एक्स, इसका दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2, इसका साइन चेंज कर दें, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। तो यानी कि आपने ये जो प्रोसेस है तब तक करना है जब तक ये डेरिवेटिव जो है ये जीरो ना आ जाए। तो 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, साइन चेंज, इसका जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज आ गया। क्लियर। अब आपने जो है इसको जो है इसके करीब, इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब है आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रहने दो जीरो आएगा, इसको भी रहने दो। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा माइनस है तो जमा माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 2 ई की पावर एक्स। अब आपको जो सवाल दिया बता, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, उसके बाद माइनस 2x ई की पावर एक्स, उसके बाद प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस सी कांस्टेंट। दिस इज द आंसर। दूसरी एग्जांपल से देख लेते हैं हम। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है। अब इसका हम साइन एक्स का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, और x3 का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये इसमें आसानी होगी, ठीक है जी। तो हम पहले कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है x की 3, उसके बाद दूसरा फंक्शन जी एफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब हम एफ ऑफ एक्स जो है इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं, जी ऑफ एक्स का हम इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जिसका हमने इंटीग्रेशन लेना होता है उस फंक्शन को ऊपर लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। आप इसको अगर याद करने के लिए हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव को जो है वो नीचे लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर हम दोनों को बराबर भी लिखें तो आप ऊपर वाले को क्या है छोड़ देंगे इंटीग्रेशन को, तो फिर आपने इस एरो के साथ इस तरह से मिलाना होगा, ठीक है। वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, भूल जाते हैं। इसीलिए याद करने के लिए आपने माइंड में ये याद रखना है कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन लेंगे उसको हमेशा ऊपर लिखेंगे, फिर दूसरा जिसका डेरिवेटिव लेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। अब प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन लेते जाएंगे और इसकी डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे, तब तक छोड़ेंगे जब तक डेरिवेटिव में वैल्यू जो है वो जीरो नहीं आ जाती, ठीक है।
اچھا تو یہاں پر آپ کے پاس سائن ایکس ہے، اس کا آپ نے کیا کرنا ہے انٹیگریشن لینا، سائن ایکس کی انٹیگریشن لینی ہے۔ اب سائن کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے؟ سائن کا ڈیریویٹو ہوتا ہے کاز، تو اس کی انٹیگریشن ہو جائے گی مائنس کاز ایکس، ٹھیک ہے۔ اب اس کا 3 پاور پہلے آ جائے گی، ایکس پاور میں سے مائنس کریں گے 2، اس کا ڈیریویٹو لیا، سائن چینج کر دو، یہ والا مائنس کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہے آپ کے پاس، اس کو آپ بریکٹ میں لے لو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس کا جو ہے کاز مائنس کاز ایکس، اس کی انٹیگریشن لینی ہے، تو کاز کی جو ڈیریویٹو ہوتا ہے کاز کا کیا ہوتا ہے مائنس سائن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب اس کی انٹیگریشن کیا ہو جائے گی پلس سائن، یہ والا جو مائنس ہے تو یعنی کہ مائنس سائن ایکس۔ اس کے بعد اس کا یہ جگہ 6 ایکس، اس کو سائن چینج کرو، اس کے بعد سائن کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے کاز، مین کے اس کی انٹیگریشن ہوگی مائنس کاز، تو مائنس مائنس پلس کاز ایکس۔ اس کے بعد یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 6 مائنس، اور یہاں ہے کاز، کاز کا ڈیریویٹو ہوتا ہے مائنس سائن، تو یعنی کہ اس کی انٹیگریشن ہو جائے گی پلس سائن ایکس۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس 0، اس کو آپ نے کر دیا پلس، اور یہ آپ کے پاس اس کا سائن کا ڈیریویٹو ہوتا ہے کاز، تو یعنی کہ مائنس کاز ایکس، اس کی انٹیگریشن ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب ملٹیپلائی کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اب ملٹیپلائی کرتے ہیں، مائنس ہوتا ہے یہ، تو مائنس کا ایکس کی 3 کاز ایکس، جب مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو 3 ایکس اسکوائر سائن ایکس، تو یہ ہو جائے گا 6 ایکس کاز ایکس، یہ ہو جائے گا مائنس 6 سائن ایکس، ٹھیک ہے۔ یہ 0 ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں گے۔ اچھا، اور ایکس کی 3 سائن ایکس ڈی ایکس از اکول ٹو ہو جائے گا آپ کے پاس مائنس ایکس کی 3 کاز ایکس، اس کے بعد پلس 3 ایکس اسکوائر سائن ایکس، اس کے بعد پلس 6 ایکس کاز ایکس، پھر مائنس 6 سائن ایکس، پھر انٹیگریشن کا سی کانسٹنٹ، دس از دی آنسر۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور کامنٹس کرنا، اور ویڈیو کو ضرور لائک کرنا، اور ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔